काशी के ब्राह्मण थे, शिक्षा ग्रहण कर करके आए और ट्रेन से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन में जाते हुए उन्होंने सोचा चलो कुछ फल ले लेते। फल लेने के लिए वो ट्रेन से उतरे और जैसे ही उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला तो हाथ यहाँ की जगह बात से निकल गया। पंडित जी किसी ने उनकी जेब ही साफ कर दी। अब पंडित जी राम राम कहते रहे और किसी ने उनकी जेब ही साफ कर दी। तो घर वाले से कहा कि भैया मत दो हमारे पास है नहीं पैसे, किसी ने हमारी जेब ही काट दी। तो उसने कहा कि पंडित जी आप थोड़े से फल दे दो। उसने थोड़े से फल पंडित जी को दे दिए। अब पंडित जी ने सोचा कि उसी में मेरा टिकट था, सब काट लिया। चोर भी बड़े वैसे होते हैं, जो राम राम कहे उसे तो छोड़ दो, जो राम राम कहता जा रहा है उसे तो छोड़ दो, पर उसको भी। अब उन्होंने पंडित जी ने क्या किया कि पास में एक गांव दिखाई दे रहा था, पास में एक गांव दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो इस गांव में चलते हैं। वो गांव अशिक्षित गांव, पढ़ा लिखा गांव नहीं था। तो वो पंडित जी उस गांव के लिए चल पड़े और रास्ते में चलते चलते उस पंडित जी के यहाँ पहुंचे। उस गांव के जो पंडित जी थे उनके पास पहुंचे तो उनसे कहा कि राधे राधे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कि राम राम पंडित जी, राम राम। हनी क्या है? तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसने ना मुझसे बैठने के ना कहा, ना कुछ कहा और राम राम भी नहीं कर रहा है। तो पंडित जी ने सोचा कि पंडित जी ने उससे कहा कि हम काशी से आए हैं, काशी से आए हैं। तो उन्होंने कहा चाहे तुम कलकत्ता से आ जाओ, हमें इससे क्या करना है? पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। पंडित जी ने उससे कहा कि तुम भी पंडित, हम पंडित, भागवत कथा करा लो। लेकिन अभी तक हमने इस कथा को सुना ही नहीं है, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं कि भागवत कथा क्या होती है ये। उनके अपने पटेल साहब से कह दो कि भागवत कथा करा ले। तो पंडित जी ने कहा हमने कभी सुना ही नहीं है, कैसे करा ले इसको? मैंने कि तुम भी पंडित, हम भी पंडित, एक दूसरे की समझो। आप पटेल साहब से कहो कि पटेल साहब चाहे तो करा ले। तुम के बैठो, जाते हैं पटेल साहब के पास। तो पंडित जी पटेल साहब के पास जाते हैं।